Hello students, so this is our question. Two trains take 3 seconds to pass one another when going in the opposite direction. ठीक है, तो अभी इसको यहीं तक पढ़ते हैं। मैं मान के चलता हूँ ये एक ट्रेन है और ये कोई दूसरी ट्रेन है। इसकी स्पीड मान लेते हैं हम u, इसकी स्पीड हम मान लेते हैं y। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है अभी x है। तो जब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो कितना टाइम लेती है क्रॉस करने में एक दूसरे को? 3 सेकेंड। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी अपनी दोनों की सिचुएशन में। रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? दोनों की जुड़ जाएगी ना। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आती है तो स्पीड जुड़ जाती है। तो ये हो जाएगा u प्लस वाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है x और डिवाइड बाय टाइम हो गया 3। तो x इज इक्वल टू यहाँ से आ गया आपका 3u प्लस 3y। ये तो हुई एक इक्वेशन कंफर्म। नेक्स्ट, बट ओनली 2.5 सेकेंड इफ द स्पीड ऑफ वन इज इंक्रीज बाय 50%। अगर मैं इन दोनों में से एक की स्पीड 50% बढ़ा देता हूं तो भैया इसकी स्पीड तो मैं y रखता हूं, इसकी स्पीड 50% बढ़ाते हैं। तो अगर इसकी 50% का मतलब क्या हुआ? 0.5। यानी अगर इसकी स्पीड u है, 1u है, तो 0.5 बढ़ाएंगे तो 1.5u हो जाएगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों के बीच की डिस्टेंस अभी भी x ही है और इसमें टाइम कितना लग रहा है? 2.5 सेकेंड। तो इससे एक और नई आ गई, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है अभी भी। तो ये हो जाएगा आपका 1.5u प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 2.5। तो वापस इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो x इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2.5, तो ये आपका 3.75 हो जाएगा। ठीक है, प्लस u प्लस 2.5y। तो ये हो जाएगा आपका एक और इक्वेशन। दोनों तरफ देखो x और x है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर u और y में एक रिलेशन आ सकता है। ठीक है, मगर अभी हम तीसरी चीज पढ़ लेते हैं पहले। द टाइम वन वुड टेक टू पास द अदर व्हेन गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। तो मैं मान के चलता हूं ये जो है y है और ये जो है u है। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है तो फिर कितना टाइम लगेगा? तो सीधी सी बात है, इससे तो क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में होती तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है? घट जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगी आपकी y माइनस यू, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इसको क्रॉस करना है तो इसको बड़ा होना पड़ेगा। तो y माइनस यू इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई टी। तो t कितना हो जाएगा? x डिवाइड बाई वाई माइनस यू। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो यहाँ से इन दोनों का कुछ x और x सेम है ना, लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा? सेम हो जाएगा। 3u प्लस 3y इज इक्वल टू 3.75u प्लस 2.5y। तो इसको इधर लेके आओ तो ये 3 माइनस 2.5 ये हो जाएगा 0.5y और ये इधर आ जाएगा तो 0.75u। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, इधर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। 25 से गए तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, 5 से गया तो ये हो जाएगा 2, 2 से 4 गया 2 टाइम्स। सो u इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2/3। सो 2/3y। तो अगर मैं यहाँ u की वैल्यू रख दूं तो ये दोनों y की टर्म में हो जाएंगे। यानी मुझे x अगर टाइम की वैल्यू निकालना है तो x भी किस फॉर्म में होना चाहिए मेरा? y की फॉर्म में, तभी तो बन पाएगा ना। तो यहां से देख लो, इन दोनों को मिलाओ। सो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? x डिवाइड बाई y माइनस 2/3y। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब x को y की फॉर्म में लाना है तो भैया आपको यहाँ पता चली गया कि u इज इक्वल टू 2/3y है। तो यहाँ से अगर मैं u की वैल्यू 2/3y रख देता हूँ तो x जो है मेरा y की फॉर्म में आ जाएगा। सो इस इक्वेशन को उठाते हैं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको मैं साइड में सॉल्व कर रहा हूँ, 3u। सो हो जाएगा 3 इंटू 2/3y प्लस 3y। ठीक है, तो 3 से 3 खत्म, x की वैल्यू क्या आ गई आपके? 5y। बस टेंशन ही खत्म। तो x इज इक्वल टू 5y, नीचे से y कॉमन लिया। सो 1 माइनस 2/3 बचा तो एलसीएम आ जाएगा 3। सो ये हो जाएगा 3 माइनस 2। सो y से y खत्म हो गया तो ये t आ गया आपका 5 डिवाइड बाई 3 माइनस 2, 1 डिवाइड बाई 3। तो डिवाइड बाई 3 का 3 ऊपर आ गया तो t इज इक्वल टू 5 इंटू 3, 15 सेकेंड इज द फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में प्रेजेंट है। ठीक है।